आँख का एक ही काम है रूप देखना, कान का एक काम है शब्द सुनना, नाक का एक काम है सुगंध लेना, जिह्वा का एक काम है रसास्वादन करना, और त्वचा का एक ही काम है स्पर्श करना। एक दूसरे का दूसरा काम कर पाएगा? उसी प्रकार एक ही चेतन आत्मा का काम है परमात्मा का साक्षात्कार करना। ये चेतन आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार, और कोई इंद्रियां परमात्मा को नहीं देख सकती। यद्यपि वो परमात्मा सब जगह रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जयति जय राम हो राम। सब में व्यापक सबते न्यारा और सब घट एक ही राम हो। कहते सब में व्यापक, वो परमात्मा मिट्टी के अंदर भी है, व्यापक है। वो परमात्मा जल के भी अंदर है, वो परमात्मा अग्नि के भी अंदर है, वो परमात्मा वायु के भी अंदर है, वो परमात्मा आकाश के भी अंदर है, यहाँ तक कि वो परमात्मा मन के भी अंदर है, वो परमात्मा बुद्धि के भी अंदर है, वो परमात्मा अहंकार के भी अंदर है, वो परमात्मा चित्त के भी अंदर, वो परमात्मा वह जड़ प्रकृति में भी है और चेतन प्रकृति में भी है, और उससे बाहर भी परमात्मा है। जैसे जल और मिट्टी दोनों को घोल दीजिए कांच गिलास में, आप देखेंगे मिट्टी के कण कण में जल व्यापक हो गया, और उससे भी बाहर है कि नहीं? उसी प्रकार परमात्मा जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति पिंड ब्रह्मांड में सब में व्यापक और उससे बाहर। वही कहते हैं गुरु महाराज सब में व्यापक सबते न्यारा और सब घट एक ही राम हो राम। उस सब घट में राम है। कबीर साहब 4 राम की चर्चा की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब देने वाला। तो कबीर साहब से पूछा गया कि कौन राम दशरथ घर डोले, और कौन राम सब घट घट में बोले, और कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सब देने वाला? तो कबीर साहब कहते हैं सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले, निर्गुण राम का सकल पसारा, और ब्रह्म राम है सब देने वाला। देखो जब आत्मज्ञान हो जाएगा, जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो वह सगुण राम में भी ब्रह्म दिखेंगे, जीव राम में भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, और निर्गुण राम में भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे। और ब्रह्म तो ब्रह्म है ही, सब में परमात्मा का दर्शन। वही गुरु महाराज कहते हैं सब में व्यापक सबते न्यारा और सब घट ये कहीं राम हो राम। कैसे है सब घट में वो? तो गुरु महाराज उपमा देते, मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। मेहंदी में लाली, मेहंदी पता देखे ना आप लोग, उसमें लाली है लेकिन बाहर से दिखाई देता है, बाहर से तो हरा हरा पत्ता दिखाई देता है। तो लाली कब दिखाई देता है? तो क्या करती है माताएं लोग, उसको पीसती है मेहंदी को, अब पीस करके फिर हाथ में लगाती है, और जब सूख जाता है और तब घस करके उसको अलग करते हैं, तब ना लाली दिखाई देता है। हाँ, मेहंदी में लाली, और घी दूध में, और दूध में घी है, बाहर से दिखाई दे रहा है, तब घी कैसे दिखाई देगा? उसको दूध को दही पोड़ते हैं गर्म करके, और फिर दही पोड़ने के बाद मथनी से उसको मतते हैं, और तब क्या निकलता है? उससे मक्खन निकलता है। अब मक्खन को फिर आग पर चढ़ाते हैं, अब पिघलता है तब ना दिखाई देता है घी। हाँ, जैसे फूल में सुगंध है, बाहर से दिखाई दे रहा है का, उसी प्रकार जैसे मेहंदी में लाली है व्यापक, उसी प्रकार वह परमात्मा सब में व्यापक है। जिमी दूध के मथन से निकसद है घी जतन से, अतिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म रे न्यारा।
उसी प्रकार वह परमात्मा ध्यान के मथानी से मतने पर वह परमात्मा प्रकट होता है। हाँ? तो कहते हैं मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में पास समान हो राम राम। जैसे मेहंदी में लाली व्यापक है, दूध में घी व्यापक है और पुष्प में सुगंध व्यापक है, उसी प्रकार वह राम सब में व्यापक है और सबसे न्यारा। रूप न रस नहीं, नहीं गंध परसन, नहीं शब्द नहीं नाम हो राम राम। कहते वो परमात्मा जो राम है रूप नहीं है, वह रस भी नहीं है, वह गंध भी नहीं है। रूप न रस नहीं, गंध न नाम, न शब्द नहीं नाम। अरे शब्द जो लिखते हैं राम है ना, रुआ कर्म राम, कहते हैं वो परमात्मा नहीं है ना। और जो शब्द सुनते हैं कहते ये भी नहीं है। रूप न रस नहीं, नहीं गंध न शब्द नहीं नाम हो राम राम। वो परमात्मा उससे न्यारा है। वो परमात्मा कैसे है तो एक अनी। परमात्मा कितने हैं? एक है कि 10-20 है? वो परमात्मा एक है और अनी माना इच्छा रहित है। वो परमात्मा को कोई इच्छा नहीं है। जैसे हम लोगों को इच्छा होता है ना, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, धन प्राप्ति की इच्छा, घर मकान बनाने की इच्छा, लेकिन परमात्मा की ये इच्छा नहीं है। एक अनी अरूप, कहते हो परमात्मा रूप भी नहीं है। न परमात्मा गोरा है, न काला है, न लाल है, न चितकबरा है। वह रूप विषय नहीं है। एक अनी अरूप अनामा। परमात्मा का कुछ नाम भी नहीं है। अरे परमात्मा से कोई पहले रहेगा तब ना नाम रखेगा। जैसे बालक का जन्म होता है तो उसके माता पिता पहले से तब ना आपका नाम रखा, सुरेश, दिनेश, गणेश, महेश, गीता, मीरा, सहजो। अब परमात्मा से पहले कोई है जो उसका नाम रखेगा? तो कहते एक अनीय अरूप अनामा, अज अव्यक्त सो राम हो राम राम। वो परमात्मा क्या है? अजन्मा। वो जन्म नहीं लेते हैं। तो आपके मन में होगा कि भगवान कृष्ण तो जन्म लिए हैं, भगवान राम जन्म लिए, है ना। तो भगवान कृष्ण के मित्र थे उद्धव। वो गए नंद बाबा के पास, बरसाना गोकुल में, वृंदावन में रहते हैं ना, रमणरती में। तो वो कहते थे मेरा बेटा जब से गया है द्वारिकापुरी लौट कर नहीं आया है, एक बार आ जाता तो बड़ा तसल्ली होता। हाँ? तो उद्धव कहते हैं जिसको तू पुत्र कह रहे ना वो किसी का पुत्र नहीं है। न माता न पिता तस्य, न भरिया न सुता दयः, आत्मयो न परश्चापि नो देहो जन्म ये बचो। क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण न माता न पिता तस्य, उनके न माता है न पिता है, न पत्नी है न पुत्र है, न अपना है न पराया है। अब देखो भगवान कृष्ण के माता पिता थे कि नहीं? अरे देवकी माता थी, पिता वसुदेव थे और यशोदा माँ और नंद बाबा ने उसका भरण पोषण किया। और भगवान कृष्ण की पत्नी कितनी थी? पत्नियां 16,108 पटरानी। अब पुत्र कितने थे? एक एक रानी को 10-10 पुत्र था। एक तरफ कहते हैं उनके पुत्र पत्नी परिवार सब है, और एक तरफ कहते हैं कोई नहीं है। कौन बात सत्य है? देखो जो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि उनके माता पिता भाई बंधु जन्म लिया है, वो जागृत के दृष्टि से देख रहे हैं। किस दृष्टि से देख रहे हैं? जागृत के दृष्टि से। और जो आत्म दृष्टि से देखते हैं वो तो आत्मा का जन्म तो होता नहीं। जब आत्मा का जन्म नहीं होता है उसके माता पिता होता है? होगा कोई? अरे शरीर का जन्म होता तो शरीर का माता पिता है, भाई बंधु है, पत्नी है, पुत्र है, नाती है, पोता है, सगे संबंधी। तो शरीर का जन्म होता है लेकिन आत्मा का
जन्म नहीं होता। इसीलिए परमात्मा को क्या कहा गया, अजन्मा, मतलब जन्म नहीं लेता है। वही बात गुरु महाराज करते हैं, एक अनी अरूप अनामा अज अव्यक्त सो राम हो राम। वो परमात्मा अव्यक्त है। देखो शरीर व्यक्त होता है लेकिन परमात्मा स्वरूप व्यक्त है, आत्मा का स्वरूप व्यक्त है। इसीलिए क्यों इसको कहते हैं अव्यक्त, और जो देखा जाता है उसको कहते हैं व्यक्त। लेकिन परमात्मा क्या है, अव्यक्त। देखो शास्त्र में सगुण सकार का स्तुति करते हैं लेकिन उसका अर्थ होता है निर्गुण निराकार। जैसे भगवान श्री राम जब मां कौशल्या के गर्भ में आए तो देवता सब स्तुति करने आए। सूर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता लोग स्तुति करके अपने अपने स्वर्ग चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास जो पूरे संसार में निवास करने वाले हैं और प्रकट हुए। तो जैसे प्रकट हुए तो मां कौशल्या विनती करती है ना, स्तुति कर रही है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी हम मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। ऐसा बालक देखे हैं कि अस्त्र शस्त्र लिए जन्म ले। यहाँ वर्णन है शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। हाथ जोड़ करके मां कौशल्या कहती है स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। अनंत मतलब क्या होता है, जिसका आदि अंत न हो उसी को अनंत कहते हैं। और भगवान श्री राम जो प्रकट हुए, भगवान विष्णु के अवतार थे, तो बालक कई बीता का होता है। अरे जन्म लेता है मुश्किल से 1 फुट का होगा, है ना, इससे बड़ा होगा। तो उसको कह रहे अनंत। अनंत ही क्या 1 फुट बड़ा होगा, उसका जो आत्म स्वरूप है वो अनंत है। लेकिन स्तुति तो कर रहे हैं सगुण सगार का, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है, उसके आत्म स्वरूप का हो रहा है। का तोई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञान, माया किसे कहते हैं, मामन नहीं, यामन जो नहीं है उसी का नाम क्या है, माया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाए सो सब माया जानो भाई। जो इंद्रियों के द्वारा देखा सुना जाता है वो क्या है, परमात्मा की माया। वो परमात्मा नहीं है। माया गुण, गुण कितने होते हैं, 3, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कहते हैं आप तीनों गुणों से परे है। सत्व गुण प्रधान भगवान विष्णु है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी है, अष्टम प्रधान भगवान शंकर है। अर्थात विष्णु लोक, ब्रह्म लोक और शिव लोक, इनसे परे, तीनों गुणों से परे मतलब उससे परे हुआ ना। तो कहते माया गुण ज्ञाना अतीत यमाना वेद पुराण बनमता। ऐसा आपके संबंध में वेद पुराणों में चर्चा है। वेद पुराण बनमता अकरुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावै श्रुति संता। आप करुणा के सागर है, करुणा सुख सागर और सब गुण आगर, और सभी गुणों के आप भंडार है। जही गावै श्रुति संता। ऐसा आपके संबंध में श्रुति में वेद और संत लोग कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। कहते आपकी माया आपके इशारे मात्र से एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ठीक से बैठिए, नाम क्यों दबा कर बैठे हैं, ठीक से बैठिए। बोलिए श्री सदगुरु।
तो कहते ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। देखो एक ही ब्रह्मांड नहीं है, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य उदय होता है, एक चंद्रमा रहते हैं, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव रहते हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि भगवान